हेलो गाइस, आज मैं पार्ट 3 एक्सप्लेन करूँगी हैप्पी मैरिज ड्रामा की। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि होकुतो चिवा को किस करने वाला होता है, लेकिन चिवा उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे शावर लेना है और चिवा शावर लेने चली जाती है। जब चिवा बाहर आती है तो देखती है कि होकुतो सोफे में ही सो चुका है। चिवा होकुतो की मॉम की फ़ोटो देखने लगती है और फिर गलती से कुछ किताबें नीचे गिर जाती हैं, जिसके आवाज़ से होकुतो नींद से जाग जाता है और वो फिर से चिवा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन चिवा उसे फिर से रोक लेती है। चिवा कहती है कि इंटीमेट होना उसके लिए इतना सिंपल नहीं है, जिस पर होकुतो समझ जाता है कि चिवा पहले कभी भी फिज़िकल रिलेशनशिप में नहीं थी। फिर चिवा अपने घर चली जाती है। अगले दिन चिवा अपने जॉब पर जाती है और चिवा के कॉलीग्स उनके साथ उसे कहीं जाने के लिए बोलते हैं। यागामी भी चिवा को उनके साथ जाने के लिए कहता है, तो चिवा को उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन आधे रास्ते में चिवा सोचती है कि उसे होकुतो के घर पर जाना होगा और उसका कमरा साफ़ करना होगा, क्योंकि उसका कमरा बहुत ही गंदा है। तो चिवा अपने कॉलीग्स को बोलती है कि वो उनके साथ नहीं जा पाएगी। चिवा होकुतो के घर पे पहुँच के देखती है कि उसका घर पूरा साफ़ हो चुका है। होकुतो का घर साफ़ उसके सेक्रेटरी सोमा तेको ने किया है। फिर सोमा चिवा को शॉपिंग कराने ले जाती है। चिवा नोटिस करती है कि सोमा को होकुतो के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है और चिवा इस बात से जेलस फील करती है। सोमा चिवा को एक नाइट सूट भी खरीद के देती है। रात को चिवा वही नाइट सूट पहन के सोती है और आज रात को वो होकुतो के घर पर ही रहती है। चिवा देखती है कि होकुतो अभी भी काम में बिज़ी है, तो चिवा सोने जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। चिवा सोचने लगती है कि वो होकुतो के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब होकुतो कमरे में आता है तो वो बहुत थक चुका था, तो वो सो जाता है और जब चिवा उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अगले दिन चिवा होकुतो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और होकुतो चिवा की तारीफ़ भी करता है कि चिवा ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया। चिवा इस बात से बहुत खुश होती है। चिवा होकुतो की मॉम की फ़ोटो देखकर उसे पूछती है कि उनकी डेथ कब हुई, तो होकुतो चिवा को कहता है कि चिवा को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ये सब पूछना नहीं चाहिए। और होकुतो फिर सोमा को अपनी स्केड्यूल के बारे में पूछता है। सोमा कहती है कि आज कंपनी हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग है 10 बजे, जहां होकुतो को जाना होगा और 12 बजे रोपोंगी हिल्स बिल्डिंग में एक बिजनेस पार्टी है। होकुतो ऑफिस में जाने लगता है तो चिवा कहती है कि वो भी अपने जॉब पे जा रही है। होकुतो कहता है कि चिवा को अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उससे शादी करने के बाद चिवा को जॉब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिवा कहती है कि वो इतनी ईजीली अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, उसे सोच समझ के कोई स्टेप लेना होगा। होकुतो आगे कहता है कि नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट एंट्रांसमेंट पार्टी में वो चिवा से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेगा और इससे पहले चिवा को किसी से भी इस शादी के बारे में बात करने से मना करता है। चिवा को होकुतो की ऐसी बातों से बहुत गुस्सा आता है। चिवा अपने जॉब में जाती है, जहाँ यागामी चिवा से बोलता है कि ऑफिस में ये र्यूमर चल रही है कि चिवा शादी करने वाली है, जिसे सुनकर चिवा बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि होकुतो ने उसे मना किया था कि वो शादी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती। चिवा यागामी को कहती है कि ये सब झूठ है, बस र्यूमर है, वो किसी से भी शादी नहीं कर रही। तो यागामी कहता है कि सीनियर ने तुम्हें एक ब्राइडल शॉप में देखा था। चिवा कहती है कि उसने एक ब्यूटीफुल वेडिंग गाउन देखा था, तो वो उस वेडिंग गाउन को बस यूं ही देख रही थी। यागामी कहता है कि अगर सच में चिवा शादी नहीं कर रही तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चिवा से अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहता है इस जॉब के बारे में। चिवा यागामी से पूछती है कि क्या उसे यहाँ काम करके अच्छा लगता है। यहाँ तो यागामी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। यागामी कहता है मेरी जॉब इंटरेस्टिंग है या बोरिंग, ये तो सिर्फ मुझ पर ही डिपेंड करता है। मुझे इन फ्यूचर भी जॉब करना है किसी दूसरे जगह पे, तो यहाँ काम करके मुझे एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है। और यागामी और चिवा को काम के बीच ऐसे बात करते हुए देख के सीनियर उन पर थोड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि रोपोंगी हिल्स बिल्डिंग में उन्हें एक पैकेज डिलीवर करने के लिए जाना पड़ेगा।
हम होकुटो को देखते हैं जो रोपोंगी हिल्स बिल्डिंग में ही एक बिजनेस पार्टी अटेंड कर रहा था और चिवा भी उसी बिल्डिंग में यागामी के साथ पैकेज डिलीवर करने जाती है। चिवा को याद आता है कि होकुटो भी इसी बिल्डिंग में है, तो वो पैकेज डिलीवर करने के बाद उस हॉल में जाती है जहाँ होकुटो है और बाहर से उसे देखती रहती है। चिवा देखती है कि एक लड़की होकुटो से बात कर रही है, तो चिवा सोचने लगती है कि ये लड़की कौन है। सोमा सान आके चिवा को कहती है कि वो लड़की मिशेल हर्ट्स की प्रेसिडेंट है और इस लड़की का नाम शिराता मिसाकी है। शिराता मिसाकी बिजनेस इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है। फिर सोमा सान चिवा से पूछती है कि क्या चिवा उस लड़की के बारे में और जानना चाहती है, तो चिवा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सोमा आगे कहती है कि चिवा और होकुटो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, लेकिन फिर भी होकुटो चिवा में इंटरेस्टेड है और चिवा को होकुटो को सपोर्ट करना चाहिए और उससे प्यार भी करना चाहिए। सोमा कहती है कि वो चाहती है होकुटो और चिवा एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए उन दोनों की और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। शिराता मिसाकी चिवा को देखती है कि वो हॉल के बाहर है, तो शिराता होकुटो से पूछती है चिवा के बारे में कि वो कौन है, तो होकुटो कहता है कि वो उसकी वाइफ है। शिराता कहती है कि चिवा बहुत क्यूट है। शिराता को लगा था कि चिवा जैसी लड़की ग्रैंडफादर को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अगर उन्होंने होकुटो के लिए चिवा को ही चूज़ किया तो उनकी ऑर्डर तो होकुटो को माननी ही पड़ेगी। होकुटो कहता है कि चिवा सच में काफ़ी अच्छी है। होकुटो शिराता को उसकी शादी की बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी शादी के अनाउंसमेंट कंपनी प्रेसिडेंट बनने के बाद ही करेगा। हम देख पाते हैं कि शिराता होकुटो और चिवा की शादी को लेकर थोड़ी अपसेट है, लेकिन वो ये बात होकुटो को नहीं बताती। होकुटो घर पे आके चिवा से पूछता है कि क्या वो आज रोपोंगी हिल्स बिल्डिंग में गई थी। चिवा कहती है कि वो गई थी, तो होकुटो उसे ऐसी हरकत करने से मना करता है। चिवा होकुटो से पूछती है कि सोमा सान हमेशा होकुटो के आसपास क्यों रहती है। चिवा को ऐसा लगता है कि सोमा सान हमेशा होकुटो पर नज़र रखती है। होकुटो कहता है कि सोमा सान उसकी सेक्रेटरी है, तो इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहती है। चिवा पूछती है कि क्या सच में सोमा सान होकुटो की बस सेक्रेटरी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमा सान होकुटो की एक्स गर्लफ्रेंड है। होकुटो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सोमा सान तो उसके मॉम की उम्र की है, वो ऑलमोस्ट 55 ईयर्स ओल्ड है। चिवा ये जान के हैरान हो जाती है कि सोमा सान 55 ईयर्स ओल्ड है। फिर चिवा कहने लगती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि होकुटो को अपने से काफ़ी बड़ी एज की वुमेन पसंद हो। होकुटो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चिवा कहती है कि उसे तो होकुटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए वो ये सब सोचती रहती है। तो होकुटो चिवा के पास आकर उसे किस करने वाला होता है कि चिवा उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है कि उसका मतलब ये नहीं था, वो होकुटो के साथ फिज़िकली क्लोज होने के बारे में नहीं बोल रही थी। चिवा तो होकुटो के बारे में जानना चाहती है कि उसका पास्ट कैसा था या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ये सब चिवा गुस्से में होकुटो के घर से चली जाती है और अपने घर में आके देखती है कि उसके डैड ने पूरा घर गंदा करके रखा है। पूरे घर में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो चिवा आके सब कुछ ठीक करती है। अगले दिन चिवा होकुटो के डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चिवा को लगता है कि होकुटो के डैड बहुत अच्छे इंसान हैं। होकुटो के डैड कहते हैं कि वो खुश है कि होकुटो के लाइफ में चिवा जैसी अच्छी लड़की है। फिर चिवा होकुटो के मॉम के ग्रेव में भी जाती है। सोमा सान यहाँ भी आती है। सोमा सान चिवा से पूछती है कि क्या आज वो जॉब पे नहीं गई। चिवा कहती है कि उसने ऑफिस में बोला कि वो बीमार है और इसलिए ऑफिस से उसने एक दिन छुट्टी ले ली। सोमा सान को ये भी पता है कि चिवा होकुटो के फादर से मिलने गई थी। चिवा पूछती है कि सोमा सान को इस बारे में कैसे पता चला, तो सोमा सान कहती है कि वो भी हॉस्पिटल में गई थी होकुटो के कहने पर और वहाँ सोमा सान ने चिवा को देखा। चिवा पूछती है कि क्या वो अपने फादर इन लॉ से भी नहीं मिल सकती, तो सोमा सान कहती है कि वो होकुटो को इस बारे में नहीं बताएगी और चिवा को भी होकुटो को इस बारे में बताने से मना करती है कि वो होकुटो के फादर से मिलने गई थी, क्योंकि होकुटो को ये जानकर गुस्सा आएगा।
चिवा सोमा-सान से पूछती है, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो होकुतो को? तो सोमा-सान कहती है, ऑफ़ कोर्स मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ होकुतो के बारे में। मैंने बहुत सालों से होकुतो के साथ काम किया है। फिर सोमा-सान चिवा से पूछती है कि क्या आज तुम होकुतो के लिए डिनर बनाओगी? तो चिवा कहती है, हाँ मैंने वही सोचा था। सोमा-सान कहती है कि वो चिवा को होकुतो को जो भी खाना पसंद है उस बारे में ईमेल में बता देगी। इस तरफ यागामी चिवा के लिए खाना लेके उसके घर गया था, लेकिन चिवा तो घर में नहीं थी, वो तो होकुतो के साथ है। तो सारा खाना यागामी चिवा के फादर को दे देता है। हम चिवा को देखते हैं। चिवा ने होकुतो की फेवरेट डिश बनाई है। होकुतो के पूछने पर वो कहती है कि चिवा को होकुतो की फेवरेट फूड के बारे में सोमा-सान ने बताया। होकुतो चिवा को कहता है कि चिवा को सोमा-सान से compete करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिवा जैसी भी है बहुत अच्छी है। इस बात से चिवा को अच्छा लगता है। चिवा होकुतो से कहती है कि वो उसके मॉम के ग्रेव में गई थी। चिवा आगे कहती है कि उसे पता है कि होकुतो ने उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहा था, लेकिन वो फिर भी होकुतो के मॉम के ग्रेव में गई, क्योंकि चिवा को लगा कि होकुतो की वाइफ होने के नाते चिवा को इतना तो करना ही चाहिए। होकुतो कहता है कि ठीक ही है, उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। चिवा होकुतो से पूछती है कि उसकी मॉम कैसी इंसान थी। होकुतो कहता है कि उसकी मॉम बहुत काइंड पर्सन थी, बिल्कुल चिवा की जैसी। होकुतो चिवा की कुकिंग की भी तारीफ़ करता है कि चिवा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। चिवा कहने लगती है कि वो जानती है ज़रूर होकुतो की मॉम एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। चिवा आगे कहती है कि होकुतो को बहुत स्ट्रिक्टली बड़ा किया गया, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रह के बड़ा हुआ, जिस वजह से होकुतो का नेचर थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो बहुत काइंड भी है। चिवा होकुतो के डैड के बारे में बोलती है कि वो भी बहुत अच्छे इंसान है और वो तुम्हारे बारे में बहुत वरीड है। होकुतो पूछता है, क्या तुम मेरे फादर से मिलने गई थी? चिवा बोलती है, हाँ गई थी, जिस पर होकुतो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने बोला था ना तुम्हें अपने काम से मतलब रखने के लिए। चिवा कहती है कि मैं बस तुम्हारे फादर से मिलना चाहती थी हमारी शादी से पहले। अच्छा होता अगर हम दोनों एक साथ तुम्हारे फादर से मिलने जाते। जिस पर होकुतो कहता है कि वो अपने फादर से मिलने कभी नहीं जाएगा और दोबारा चिवा को उनसे मिलने से मना करता है। होकुतो गुस्से में खाना भी नहीं खाता और अपने कमरे में जाके काम करने लगता है। चिवा बहुत पूछती है कि होकुतो इतनी छोटी बात से इतना गुस्सा क्यों है, असली वजह क्या है? तो होकुतो कहता है कि उसके फादर ने उसके मॉम का मर्डर किया था और यहीं पे पार्ट 3 एंड होती है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।